आदित्यनाथ और सीएम नीतीश में फर्क देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाहुबलियों पर लगाम लगाती है। बिहार की नीतीश सरकार बाहुबलियों के लिए कानून बदलती है। जिस बाहुबली ने डीएम को मार डाला, उसके लिए कानून बदल डाला। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है, जनता देखती है। ये दहाड़ है उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके राज में यूपी की धरती गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए काल बन गई है। कहीं पूर्व बसपा विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी जेल की सजा काट रहा है, तो कहीं पूर्व सपा सांसद और माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है, जो बता रहा है कि सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही साल 2017 में यूं ही नहीं कहा था, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सीएम योगी का यह बयान बता रहा है कि उत्तर प्रदेश को गुंडे, बदमाशों और माफियाओं से मुक्त करने के लिए उनके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। जिनके राज में मुख्तार अंसारी जैसे तोप समझे जाने वाले माफिया भी जहां घुटने के बल आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद के खौफ का भी खात्मा हो रहा है। मगर दूसरी तरफ बिहार की ओर एक नजर उठाकर देख लीजिए, जहां सत्ता में नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी है। वही आरजेडी जिसके राज में कभी बिहार को जंगल राज कहा गया था, जिसमें शहाबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेताओं की भरमार थी। और आज उसी आरजेडी जेडीयू के राज में सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसे बाहुबली नेता के लिए कानून बदल दिया जो डीएम की हत्या का मुख्य दोषी है, जिसे हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा सुना दी थी। ये बाहुबली नेता है आनंद मोहन सिंह। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता आनंद मोहन वो नाम है जिसने आपातकाल के दौर से अपनी राजनीति की शुरुआत की और विधायक से लेकर सांसद तक सफर तय किया। लेकिन जैसे जैसे आनंद मोहन सिंह का सियासी सफर बढ़ता जा रहा था, उनके सफेद खादी कुर्ते पर अपराध के छींटे पड़ते जा रहे थे। मगर बिहार की राजनीति में उस वक्त तहलका मच गया जब 5 दिसंबर 1994 को जिला गोपालगंज में भीड़ ने जिलाधिकारी जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस भीड़ ने आईएएस अफसर कृष्णैया की हत्या की थी, उसे आनंद मोहन सिंह ने ही उकसाया था, जिसकी वजह से उसे पटना हाईकोर्ट ने साल 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। वो देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन साल 2008 में आनंद मोहन सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। और अब बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार पर इतने गंभीर अपराध में दोषी करार दिए गए आनंद मोहन सिंह की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार कराहस्तक कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद नहीं बल्कि साधारण हत्या होगी, जबकि कानून में संशोधन होने से पहले सरकारी सेवक की हत्या अलग से इस अधिनियम में शामिल थी। कानून में संशोधन किए जाने का फायदा बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को मिलेगा, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी यानी डीएम की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। पहले सरकारी अफसर की हत्या के दोषी को रिहा नहीं करने का प्रावधान था, अब उनकी रिहाई हो सकेगी। बस इसी वजह से नीतीश सरकार की खूब वजीहत हो रही है। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा, बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, लेकिन बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे।
बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए लिखा, दलित डीएम कृष्णैया की नृशंस हत्या करने वाले माफिया आनंद मोहन सिंह को रिहा करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार जेल मैनुअल बदल डाला। लालू जी की पार्टी आरजेडी के साथ आते ही सुशासन बाबू अब बिहार में कुशासन लाने पर आमादा है। देश के दलित माफ नहीं करेंगे। एक और ट्वीट में दलित नेता और बीजेपी सांसद बृजलाल ने लिखा, जरा इस चित्र को देखें नीतीश कुमार जी, जो गोपालगंज के दलित डीएम जी कृष्णैया की विधवा उमा देवी जी का है। इन्हीं के पति के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा करने के लिए आपने कानून बदल डाला। कृष्णैया जी कुली की मजदूरी करके आईएएस बने थे, माफ नहीं होंगे नीतीश जी। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के कानून बदलने वाले सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष कुछ इसी तरह से हमलावर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ SC/ST आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदु बाला ने सीधे तौर पर सरकार को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी को बचाने के लिए कानून तक बदल डालेंगे। गोपालगंज डीएम हत्या मामले में आनंद मोहन पर केस चल रहा है, उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में संशोधन किया गया। आनंद मोहन को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, ये समझ से परे है। ऐसे में क्या अनुसूचित जाति के लोग खुद को बिहार में सुरक्षित महसूस करेंगे? सरकार कानून बनाती है कि अपराध कम हो, न कि अपराध को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह से कानून बदल देंगे तो अपराधी बेखौफ होकर घूमेंगे ही, फिर कैसा संशोधन करते हो आप, ये जांच का विषय है। SC/ST आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदु बाला ने आगे योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, कमिश्नर इसका संज्ञान लेंगे और सरकार को नोटिस करेंगे। हमें जवाब चाहिए कि किस नियम के तहत इसको बदला गया और बदला तो क्या आधार रहा। हम नोटिस भेजकर इसके जवाब की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश को देखिए कैसे सख्ती से कानून का पालन हो रहा है, अपराधी थर-थर कांप रहा है। बिहार में अपराधियों को बाहर लाने के लिए कानून बदला जा रहा है, ये चिंता का विषय है कि अनुसूचित जनजाति के लोग बिहार में सहम कर रहेंगे। इसे कमीशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब सरकार को देना होगा। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के लिए नीतीश सरकार ने जब से कानून में बदलाव किया है, SC/ST आयोग से लेकर विपक्ष के नेताओं तक चारों ओर से नीतीश सरकार पर हमला हो रहा है। ऐसे में देखना है कि नीतीश सरकार कानून बदलने वाला फैसला वापस लेती है या नहीं। वैसे आपको बता दें, इसी साल 15 फरवरी को आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी जैसे नेता शामिल हुए थे। बेटी की शादी के लिए आनंद मोहन सिंह 5 फरवरी से 21 फरवरी तक पैरोल पर छुट्टी लेकर जेल से बाहर थे और अब 24 अप्रैल को उनके बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई है, जबकि 3 मई को देहरादून में शादी होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए आनंद मोहन सिंह एक बार फिर पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। इस बार वो 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर है। उनके बेटे चेतन आनंद की शादी में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बहरहाल, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में माफियाओं को जेल की हवा खानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के नीतीश और तेजस्वी सरकार बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई आसान करने के लिए कानून बदल रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।